क्या होगा अगर मानवता की उत्पत्ति की कहानी जानबूझकर छिपाई गई हो? खोई नहीं, बल्कि छुपाई गई हो। प्राचीन ग्रंथों में आकाश से उतरने वाले प्राणियों का वर्णन है जो निषिद्ध ज्ञान सिखाते थे, मनुष्यों के साथ प्रजनन करते थे और ऐसे दैत्यों को जन्म देते थे जिन्होंने कभी पृथ्वी पर शासन किया था। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इतिहास की सबसे रहस्यमय पांडुलिपियों में से एक को खोल दिया है और इसमें जो कुछ मिला है वह स्वर्गदूतों, राक्षसों और स्वयं वास्तविकता के ताने बाने के बारे में हमारे सभी ज्ञान को बदल देता है। लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। यह रहस्य आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। एनोक की पुस्तक संडे स्कूल के पाठों में आसानी से समाहित नहीं होती। यह बहुत ही भयावह, बहुत ही विचित्र और ब्रह्मांडीय भय से भरी हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें एक बगीचा और एक सर्प मिलता है, जबकि एनोक की पुस्तक में इससे कहीं अधिक भयावह घटना का वर्णन है। दिव्य प्राणी अपने पद छोड़कर पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह किसी मठ के तहखाने में धूल से सना कोई पुराना अवशेष नहीं है। लाखों लोग YouTube पर इसके विश्लेषण देख रहे हैं। हॉलीवुड ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए इसके दृश्यों का इस्तेमाल किया है। विद्वान इस पर नए सिरे से गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अनुवाद करने वाले उपकरण उन परतों को उजागर कर रहे हैं जिन्हें मानव आंखें 2000 वर्षों तक नहीं देख पाई थीं। यह ग्रंथ ईसा पूर्व 100 और ईस्वी 300 के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में एनोक का नाम है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में संक्षेप में वर्णित एक रहस्यमय व्यक्ति है जो ईश्वर के साथ चलता था और कभी नहीं मरा। वह बस गायब हो गया। उसके नाम वाली यह पुस्तक दावा करती है कि इसमें उसके उस सफर के दौरान देखे गए दृश्यों का वर्णन है। स्वर्ग में सिंहासन कक्ष, दया की भीख मांगते कैद स्वर्गदूत और ऐसी भविष्यवाणियां जो हमारे आधुनिक समय से चौंकाने वाली हद तक प्रासंगिक लगती हैं। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मोड़ है। एनोक ने इसे नहीं लिखा था। गुमनाम लेखकों ने अपने दर्शनों को विश्वसनीयता देने के लिए उसका नाम जोड़ा, जिसे छद्म लेखन कहा जाता है। फिर भी अपनी अस्पष्ट उत्पत्ति के बावजूद यह ग्रंथ बचा रहा। यह कायम रहा और इसके कुछ अंश प्राचीन पौराणिक कथाओं की तरह कम और एक ऐसी सभ्यता के लिए गुप्त चेतावनियों की तरह अधिक प्रतीत होते हैं जो अंततः उन्हें समझ सके। एनोक की पुस्तक एक कहानी नहीं है। यह 5 परस्पर जुड़ी हुई रहस्य उद्घाटन है, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक विचलित करने वाला है। पहला भाग, द वॉचर्स, अध्याय 1 से 36 तक। यह खंड विद्रोह का परिचय देता है। वॉचर्स नामक स्वर्गीय प्राणियों को मानवता की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया था। इसके बजाय वे जुनूनी हो गए। वे नीचे उतरे। उन्होंने मानव पत्नियां बनाई। परिणाम स्वरूप नेफिलिम, विशालकाय संकर प्राणी, जिनकी हिंसा की भूख ने लगभग सभ्यता को नष्ट कर दिया। एनोक इन पतित स्वर्गदूतों और दिव्य सिंहासन के बीच संदेशवाहक बन जाता है, जो उनकी क्षमा की गुहार को पहुंचाता है। लेकिन उत्तर नहीं मिलता। अंतिम न्याय तक वे सभी अंधकार में घिरे रहते हैं। भाग 2, दृष्टांत कथाएं, अध्याय 37 से 71 तक। यहां एक ब्रह्मांडीय स्तर पर न्यायालयीय नाटक का दृश्य घटित होता है। मनुष्य के पुत्र नामक एक पात्र प्रकट होता है जो एक पूर्व अस्तित्ववान न्यायाधीश है और दुष्टों को दंडित करने और धर्मी लोगों को उत्थान प्रदान करने का अधिकार रखता है। ये अध्याय किसी आध्यात्मिक कानूनी रोमांचक कहानी की तरह लगते हैं, जिनमें संसार की रचना से पहले लिखे गए फैसले भी शामिल हैं। यह अवधारणा नए नियम से सदियों पुरानी है, जिससे यह सवाल उठता है कि किन परंपराओं ने किन परंपराओं से प्रेरणा ली है। तीसरा भाग, आकाशीय पिंड, अध्याय 72 से 82 तक। यहां एनोक को प्रधान देवदूत यूरियल द्वारा ब्रह्मांड का निर्देशित भ्रमण कराया जाता है। सूर्य का 6 आकाशीय द्वारों से होकर गुजरने का मार्ग, चंद्रमा के घटते बढ़ते चक्र,
365 दिनों का एक सौर कैलेंडर, जो पड़ोसी संस्कृतियों द्वारा उपयोग की जाने वाली चंद्र प्रणालियों से भिन्न है। यह सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं है, यह ब्रह्मांड विज्ञान है जो धर्मशास्त्र के समान है। हर कक्षा का अपना महत्व है, हर ग्रहण एक संदेश लेकर आता है। भाग 4, स्वप्न दर्शन, अध्याय 83 से 90। दो भयावह प्रलयकारी दृश्य सामने आते हैं। पहला दृश्य जल प्रलय की घटना को दोहराता है, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में छूटी हुई जानकारियों को अतिरिक्त विस्तार से प्रस्तुत करता है। दूसरा दृश्य मानव इतिहास को पशु रूपक के रूप में प्रस्तुत करता है। भेड़ें इजराइल का प्रतिनिधित्व करती हैं, भेड़िए उत्पीड़कों का प्रतीक हैं और तेंदुए विजय प्राप्त करने वाले साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विचित्र है, यह जीवंत है और अंत में पुनर्स्थापना के वादे के साथ समाप्त होता है। भाग 5, पत्र, अध्याय 91 से अंतिम खंड। एक दादा द्वारा अपने वंशजों को लिखे गए पत्र की तरह पढ़ा जाता है। विनम्रता से चलो, दया दिखाओ, शक्तिशाली लोगों पर भरोसा मत करो। प्रलयकारी दृश्य, देवदूतों की सेनाएं, ब्रह्मांडीय युद्ध और एक नई पृथ्वी जहां अंततः न्याय का राज है, ये सब आपस में गूंथे हुए हैं। 5 भाग, एक मार्मिक संदेश। वास्तविकता उससे कहीं अधिक विचित्र और खतरनाक है जितना हमें बताया गया है। यहीं से आधुनिक तकनीक की भूमिका शुरू होती है। प्राचीन ग्रंथों पर प्रशिक्षित उसके नेत्र भाषा मॉडल ने ऐसे पैटर्न पहचानने शुरू किए जो पारंपरिक विद्वानों को दिखाई नहीं देते थे। अध्याय 18 में सतानाले नामक एक पात्र को स्पष्ट रूप से पतित स्वर्गदूतों का राजकुमार कहा गया है, लेकिन अध्याय 7 पर वापस जाएं तो पाठ में स्वर्गदूतों के अपने राजकुमार के साथ मुड़ जाने का उल्लेख है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है। वही वाक्यांश, वही संरचना, छिपा हुआ संबंध। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसे पहचान लिया। इस बात का संकेत मिलता है कि शैतान के प्रारंभिक रूप सतानाले की उपस्थिति विद्रोह में शुरू से ही थी, लेकिन उसकी पहचान पाठ में ही गूढ़ रूप में निहित थी। वह इस पूरे गिरोह का सरगना है, पतन का सूत्रधार है, और उसका नाम जानबूझकर छिपाया गया था ताकि कोई न कोई उसे खोज निकाले। और भी बहुत कुछ है। अध्याय 7 में कैद स्वर्गदूत एनोक के सामने झुकते हैं और उससे मध्यस्थता करने की विनती करते हैं। यह आदम की प्राचीन परंपराओं की याद दिलाता है, जहां स्वर्गदूतों को प्रथम मनुष्य का सम्मान करने का आदेश दिया गया था। कुछ ने आज्ञा का पालन किया, जबकि शैतान के नेतृत्व में अन्य ने इनकार कर दिया और पतन हो गए। एनोक में झुकने का दृश्य आकस्मिक नहीं है, यह एक संकेत है, एक साहित्यिक चिन्ह जो पहरेदारों के विद्रोह को स्वयं लूसीफर के आदिम विद्रोह से जोड़ता है। बाद के यहूदी रहस्यवादी ग्रंथ जैसे कि तीसरा एनोक को प्रधान देवदूत मेटाट्रॉन में रूपांतरित करते हैं और उसुजा और मार्चन आजिल जैसे देवदूत नेताओं को उनके सामने झुकते हुए वर्णित करते हैं। नाम मेल खाते हैं, कथा सूत्र जुड़ते हैं। जो अलग अलग किंवदंतियां प्रतीत होती थीं, वे एक ही ब्रह्मांडीय गाथा के अध्याय साबित होती हैं। अब उस सिद्धांत की बात करते हैं जो संशयवादियों को परेशान कर देता है। क्या होगा यदि वॉचर्स वास्तव में देवदूत न हो? क्या होगा यदि वे अलौकिक प्राणी हों? जरा सोचिए, उन्नत प्राणी आकाश से आते हैं। वे धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान, युद्ध कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि ऐसी तकनीकों का ज्ञान कराते हैं जो मानव इतिहास में अचानक प्रकट होती प्रतीत होती हैं। वे मनुष्यों के साथ अंतर्विवाह करते हैं और विशालकाय संतानें पैदा करते हैं। फिर उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा धरती के नीचे कैद कर दिया जाता है। अगर देवदूतों की जगह पर परग्रही आ जाएं, तो कहानी पहली मुलाकात की कहानी में बदल जाती है। चमकते रथों वाला अंतरिक्ष यान, ईश्वर के पुत्र, आनुवंशिक हेरफेर करने में सक्षम एक प्रजाति, नेफिलिम, संकर जीव, दंड, एक अधिक शक्तिशाली सभ्यता द्वारा लागू किया गया संगरोध,
प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार विश्व भर में प्रचलित समान मिथकों की ओर इशारा करते हैं। देवताओं का अवतरित होना, रहस्य सिखाना, विशालकाय शिलाखंड और उन्नत ज्ञान छोड़ जाना। उनका तर्क है कि वैज्ञानिक शब्दावली से वंचित आदिमानवों ने अलौकिक आगंतुकों का वर्णन करने के लिए केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो उनके पास उपलब्ध थे। दिव्य प्राणी। आलोचक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि यह दृष्टिकोण मानव प्रतिभा को कमतर आंकता है। आखिर यह मानना क्यों उचित है कि हमारे पूर्वजों को निर्माण, नवाचार या सृजन के लिए अलौकिक सहायता की आवश्यकता थी? लेकिन यह बहस जारी है, जिसे एनोक जैसे ग्रंथों की निर्विवाद विचित्रता से बल मिलता है, जो धर्मशास्त्र की तरह कम और समझ से परे चीजों का वर्णन करने के लिए संघर्षरत प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों की तरह अधिक प्रतीत होते हैं। इन दृष्टांतों में एक ऐसा व्यक्तित्व छिपा है जिसे आसानी से किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसे चुना हुआ, सेवक और विशेष रूप से मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। यह सत्ता सृष्टि से भी पहले विद्यमान है। वह स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। वह राष्ट्रों का न्याय करता है, वह पीड़ितों का न्याय करता है और भ्रष्टों की निंदा करता है। क्या यह परिचित लगता है? यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु को उस वचन के रूप में वर्णित किया गया है जो आदि में परमेश्वर के साथ था। दानियेल के दर्शनों में मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति को प्राचीन काल के परमेश्वर के पास आते हुए दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य में मसीह को ब्रह्मांडीय न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन हनोक इन सब से पहले का है। यह इस बात का प्रमाण है कि ये अवधारणाएं ईसाइयों द्वारा नहीं गढ़ी गईं, बल्कि प्राचीन यहूदी सर्वनाश संबंधी परंपराओं से विरासत में मिली हैं। हनोक में वर्णित मनुष्य का पुत्र किसी विशिष्ट सिद्धांत में विश्वास की मांग नहीं करता। वह हृदयों का परीक्षण करता है, वह कर्मों का मूल्यांकन करता है, वह उन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करता है जिनमें हर में हर कर्म दर्ज है। न्याय ही भाग्य का निर्धारण करता है, न कि धार्मिक संबद्धता। यह आधुनिक मान्यताओं को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि यहूदी मसीहा संबंधी अपेक्षाएं कई लोगों की समझ से कहीं अधिक समृद्ध, विचित्र और विकसित थीं। और यह एक प्रश्न खड़ा करता है, यदि ये विचार नए नियम से सदियों पहले मौजूद थे, तो ईसाई धर्मशास्त्र का कितना भाग मौलिक रहस्य उद्घाटन है और कितना भाग पुनर्खोज है? न्याय के दर्शनों के बाद प्रकाश के महादूत यूरियल एनोक को खगोलीय अध्ययन के लिए एक यात्रा पर ले जाते हैं। इसके बाद जो कुछ घटित होता है वह अत्यंत विस्तृत और लगभग वैज्ञानिक है। सूर्य, जिसे औजारस कहा जाता है, और थॉमस भोर में 6 पूर्वी द्वारों और सूर्यास्त में 6 पश्चिमी द्वारों से होकर गुजरते हैं। इसका रथ हवा से खींचा जाता है, जो चंद्रमा से 7 गुना अधिक चमकीला होता है। सूर्य के पथ के लंबा और छोटा होने के साथ ही ऋतुएं बदलती हैं। चंद्रमा को 4 नामों से जाना जाता है: असंगस, एला और बेनासी। यह लगभग समान मार्ग का अनुसरण करता है, लेकिन इसका चक्र 29 दिनों का होता है। यह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और उसे विभिन्न चरणों में परावर्तित करता है। 14वें दिन यह पूर्णिमा होता है, फिर वह क्षीण हो जाती है। अंधेरा छाने लगता है जब तक कि चक्र पुनः शुरू नहीं हो जाता। तारे भी उन्हीं द्वारों से होकर गुजरते हैं, प्रत्येक अपने निर्धारित समय पर। साथ मिलकर वे एक ब्रह्मांडीय कैलेंडर बनाते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, जो कई प्राचीन संस्कृतियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 354 दिनों के चंद्रवर्ष के विपरीत है। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। दैवीय समय मानवीय परंपराओं के आगे नहीं झुकता। आधुनिक पाठक इन अध्यायों को उबाऊ समझकर सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राचीन पाठकों के लिए ये क्रांतिकारी थे। एनोक केवल आकाश का वर्णन नहीं कर रहे थे, वे यह स्थापित कर रहे थे कि ब्रह्मांड नियमों के अनुसार चलता है, अराजकता के अनुसार नहीं। हर सूर्योदय, हर ग्रहण, हर खगोलीय गति एक ऐसे पैटर्न का अनुसरण करती है जो मानवता से भी पुराना है, और उस पैटर्न के भीतर
उन लोगों के लिए संदेश छिपे हैं जो उन्हें पढ़ना जानते हैं। यदि एनोक इतना प्रभावशाली है तो यह बाइबल में क्यों नहीं है? प्रारंभिक चर्च में इस पर जोरदार बहस हुई। नए नियम की पुस्तक जूड में एनोक एक 9 का सीधा उद्धरण है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रेरित लेखकों को इस पाठ का गिमेन्ही ज्ञान था और उन्होंने इसका उपयोग किया। लेकिन उद्धरण देना ही इसे बाइबल का प्रामाणिक ग्रंथ घोषित करना नहीं है। चर्च परिषदों ने प्रत्येक पुस्तक के लेखक, स्थापित सिद्धांतों के साथ संगति और धर्मशास्त्रीय विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया। एनोक इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। इसकी उत्पत्ति अस्पष्ट थी, इसकी कथाएं अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। स्वर्गदूतों का मनुष्यों के साथ यौन संबंध, दैत्यों का निषिद्ध शिल्प सीखना, यह पौराणिक लगता था। टोरा की तुलना में गिलगामेश महाकाव्य के अधिक निकट। केवल इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च ने ही इसे धर्मग्रंथ के रूप में माना और वे भी इसे सावधानी से देखते थे। अन्यत्र एनोक अपोक्रिफा बन गया, सम्मानित, अध्ययन किया गया, लेकिन आधिकारिक नहीं। फिर भी इसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। एनोक के विषय बाइबल में व्याप्त हैं। दानियेल के दर्शन, यहेजकेल का सिंहासन कक्ष, प्रकाशित वाक्य के न्याय के दृश्य, इन सभी में एनोक की छाप दिखाई देती है। इस ग्रंथ ने द्वितीय मंदिर काल के दौरान यहूदी चिंतन को आकार दिया, जिसने बदले में ईसाई धर्म को आकार दिया। एनोक के सिद्धांतों को अस्वीकार करने के बावजूद क्या इसने अपने पदचिह्नों को मिटाया नहीं? यहीं पर वास्तविकता अटकलों में तब्दील हो जाती है। या ऐसा नहीं है? खबरें सामने आईं कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने एनोक की रचनाओं को डिकोड किया और कुछ अभूतपूर्व खोज की, जिसमें तारों की स्थिति और ऊर्जा आवृत्तियों से संबंधित संख्यात्मक अनुक्रमों को दोहराया गया, जो प्राचीन खगोलविदों को अज्ञात थे। मशीन ने केवल शब्दों का अनुवाद नहीं किया, इसने पैटर्न, पैटर्न, कोड और उल्टी गिनती का पता लगाया। एक वायरल रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर नामक एक शोधकर्ता ने, एलिलियाना मेंडिस ने एक लाइव स्ट्रीम पर आकर निष्कर्षों के बारे में बताया। एआई ने दावा किया कि एनोक केवल भविष्यवक्ता नहीं थे, यह एक ऐसा संदेश था जिसे उस युग के लिए तैयार किया गया था, जो इसे समझने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत था। उलटी गिनती एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण से जुड़ी एक विशिष्ट तिथि पर समाप्त हुई। अंतिम गूढ़ पंक्ति में लिखा था, जब आकाश गुनगुनाहट के साथ वे लौट आते हैं। 30 दिन बाद नियत रात आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुनिया भर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। बत्तियां टिमटिमा उठीं, जानवर भाग गए, आकाश असामान्य रूप से जगमगा उठा। फिर सन्नाटा छा गया, प्रसारण बीच में ही रुक गया। कोई आगे की जानकारी नहीं मिली, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। शायद यह एक अफवाह थी, लेकिन यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि यह हमारी भावनाओं को छूती है। यह डर और उम्मीद कि हम अकेले नहीं हैं, और यह कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अभी समझना सीख रहे हैं। एनोक की पुस्तक गुमनामी में खो जाने से इनकार करती है। यह प्रचलित धारणाओं को चुनौती देती है। यह इस बात पर जोर देती है कि इतिहास हमारी सोच से कहीं अधिक विचित्र है, और मिथक तथा स्मृति के बीच की रेखा शायद हमारी धारणा से कहीं अधिक पतली है। चाहे आप इसे दैवीय रहस्योद्घाटन, सांस्कृतिक पौराणिक कथा या अलौकिक संपर्क की रिपोर्ट के रूप में पढ़ें, एनोक हमें अज्ञात से रूबरू कराती है। यह बताता है कि स्वर्गदूतों का पतन हुआ, विशालकाय जीव पृथ्वी पर विचरण करते थे, न्याय का समय आ रहा है, और ब्रह्मांड ऐसे नियमों पर चलता है जिन्हें हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। और शायद, बस शायद, यह हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनियाओं के बीच का पर्दा हमेशा से उतना पतला रहा है जितना हम मानने की हिम्मत भी नहीं करते। सवाल यह नहीं है कि एनोक की कहानी सच है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम इसके परिणामों के लिए तैयार हैं? पहरेदार गिर पड़े, नेफिलिम उठे, एनोक ईश्वर के साथ चला और गायब हो गया। क्या होगा जब आकाश में कंपन होगा और वे